रान साहब 25 तारीख के बाद से अब एक तरह से मतलब आदतें हो गई, राना राना वाली बात हो रही है। आपने लॉन्ग मार्च को सही तरीके से जिसे कहना चाहिए कंट्रोल भी किया, लेकिन साथ में एक और भी बात हो रही है कि शायद एक जमहूरी जो रिवायत रही है, सियासी जमातें करती हैं लॉन्ग मार्च, लेकिन उसको अब दबाने का जो है वो भी इख्तियार जो आपने तरीका किया उस पर भी तनकीद की जा रही है। नहीं, देखें, ये दुरुस्त है कि एक जमहूरी मुआशरे में या डेमोक्रेटिक तरीके से चलाए जाने वाले मुल्क में लोगों को पुरअमन एहतजाज का जो है वो हमेशा जो है वो हक होता है और एज ऑफ राइट वो उसको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उन एहतजाज के साथ पहले जो है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है पुरअमन। और पुरअमन के लिए अगर कोई आदमी ये कहता फिरे पूरे मुल्क में और इस बात की कैंपेन करता फिरे कि वो कौम को तकसीम करने की बात करे, लोगों को गुमराह करने की बात करे, लोगों को कहे कि जी मैं इतने लाख लोगों को जो है वो लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं उस वक्त तक जो है वो उस शहर का घिराव करूँगा, मुहासरा करूँगा, हुकूमत का करूँगा, जब तक कि वो मेरा मुतालबा जो है वो नहीं मानते। जमहूरियत में आप प्रोटेस्ट करते हुए अपने मुतालबात पेश तो कर सकते हैं, लेकिन जमहूरियत में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए जो है आप एक ऐसा अमल करें कि आप गवर्नमेंट को डिसफंक्शनल कर दें, आप लोगों के लिए जो है वो मसाइल पैदा करें और एक ऐसी अफरा तफरी और अनारकी की सूरत हाल पैदा करेंगे जिसमें मुल्क जो है वो सफ़र करे। इमरान खान साहब जो हैं ये इन्होंने 1 महीना जो है वो पूरी कैंपेन की है, पूरे पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी। आप इनकी किसी जलसे की जो है वो स्पीच उठा के देख लें, अगर उसमें कोई अमन की बात हो, उसमें अगर कोई जमहूरियत की बात हो, बल्कि उसमें मासवाए यानी गवर्नमेंट को या अपने मुखालफिन को गालियाँ देने के, उनको गद्दार कहने के, उनके मतलब ये कहने के कि मैं इनको किसी तौर पे तस्लीम नहीं करूँगा। देखिए, जब हम अपोजिशन में थे तो फिर भी हमें वो तस्लीम नहीं करते थे। अगर हम गवर्नमेंट में आ गए हैं और उसी जो है वो असम्बली से आए हैं जिस असम्बली से वो गवर्नमेंट में थे और उन्हीं वोटों से आए हैं, जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये रवैया जो है ये ना पुरअमन है ना ये जमहूरी है। तो आपके पास इत्तलात थी कि ये पुरअमन नहीं यानी होगा? एक तो ये है ना कि ये तो उनकी बात थी ना सरेआम, जलसों में ख़ताब था। इसके अलावा जो वो मीटिंग्स में बात करते थे तो उसमें भी यही बात मिलती थी कि ये खूनी मार्च होगा, ये लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। यानी इस किस्म के ये प्रोग्राम बनाते थे कि लोग जो हैं वो यहाँ पे आके रेड जोन को ब्रेक करें और यहाँ पे आके जो है वो इस किस्म का माहौल पैदा करें कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाए। तो इसके पेश नज़र फिर 2 ही चीज़ें थी, 2 स्ट्रेटजीज़ कह लें आप। एक तो ये है कि ये आने दें और जब यहाँ पे आके बैठ जाएं तो फिर उसके बाद आप उनको जो है वो डील करें। दूसरी ये थी कि इनको रोक दिया जाए, ना आने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि आने देने वाली जो पॉलिसी है वो इससे पहले 2014 में अपनाई गई, उसके कोई बेहतर असरात नहीं निकले। इन्होंने मुआहदा करके एक जगह पे आगे बैठे, उसके बाद ये आगे रेड जोन में जो है वो दाखिल हो गए और रेड जोन में फिर जिस तरह से पीटीबी बिल्डिंग को इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जो है उन्होंने जो है वो बेतौकीरी की, वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जगह पे हैं। तो इसलिए इस मरतबा जो है इसमें कैबिनेट पे पूरी बहस हुई। ये फ़ैसला जो है ये ना तो पीएमएल-एन का था ना पीएमएल-एन की गवर्नमेंट का था, बल्कि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट का फ़ैसला था और कैबिनेट में पूरी तरह से थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ। दोनों आरा थी, आने देने वाली भी और रोकने वाली भी, लेकिन फिर रोकने वाली जो बात है इसके ऊपर कंसेंसस हुआ और उसके बाद फिर हमने इंतज़ामात किए कि इनको अगर रोकना है तो फिर किस तरह से रोकना है। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई तो वो पंजाब की हद तक तो ज़बरदस्त कामयाब रही। कोई जो है वो ख़ास लोग नहीं निकल सके। अगर आप ना अपनाते तो लोग निकलते, ये लोग वैसे जो नंबर निकला है वो तो काफ़ी मायूस कुन है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर ये स्ट्रेटजी ना अपनाई जाती तो उसका थोड़ा जो है वो एक इफ़ेक्ट होता, क्योंकि जब शाम को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो यहाँ इस्लामाबाद में या रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ में 100 बंदा भी सुबह का नहीं निकला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो फिर लोग निकले और फिर कोई एक लम्हा ऐसा था कि 4-5 हज़ार तक भी वो फिगर जो है वो गया।